ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। पार्ट 2। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में नहीं, संगम युग में कैसे होता है? श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में नहीं, संगम युग में कैसे होता है? डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान, आध्यात्मिक अध्ययन और व्यक्तिगत चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, शास्त्र, परंपरा या मान्यता का खंडन नहीं करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल आत्मिक जागृति, आत्म परिवर्तन और जीवन मूल्य निर्माण के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों तक भ्रम बनाए रखा। सदियों तक क्या बनाए रखा? एक भ्रम बनाए रखा। क्या भ्रम बनाए रखा? जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो अधिकांश लोग यही मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ या द्वापर में हुआ। सतयुग में हुआ या द्वापर में हुआ, ये मानते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों के अनुसार द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म होता है और कलयुग शुरुआत होती है कृष्ण के अंत के साथ। कृष्ण का अंत होता है और कलयुग शुरू होता है। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, पर तो समस्या यह है, क्या कृष्ण इस समय पैदा हुआ या उस समय पैदा हुआ? श्री कृष्ण कब पैदा हुआ होगा, इस पर बहुत मतभेद रहता है। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इस धारणा को जड़ से बदल देता है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में भी नहीं हुआ, सतयुग में भी नहीं। क्यों कहते हैं सतयुग में और द्वापर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। द्वापर में तो कला ही 8 है और द्वापर के अंत में तो कला ही 4 रह जाएंगी। कलयुग शुरू होना हो तो कलाएं ही सिर्फ 4 रह जाएंगी। द्वापर के अंत में आता है तो अंत में तो कलाएं ही 4 हैं। तो वो 16 कला संपूर्ण 4 कला वाली दुनिया में कैसे आ सकता है? दूसरा, सतयुग में। हाँ जी, द्वापर में शाम का होती है। द्वापर में तो 12 रह जाती है ना। कोई नहीं। अच्छा, आप द्वापर खत्म होते सतयुग में कितनी होती हैं? 16। शुरू में के लास्ट में? शुरू में होती है। शुरू में 16 होती हैं, तो लास्ट में कितनी होंगी? हाँ जी, 12। तो त्रेता की शुरुआत 12 से हुई ना। हाँ, ठीक है। तो त्रेता का अंत कितने से हुआ? 8 से हुआ। द्वापर की आदि 8 हो गई, तो द्वापर का अंत क्या होगा? 4। कलयुग शुरुआत होनी है ना। ठीक है, 4 कलाएं कम होती हैं हर युग में। वैसे हम 14 भक्ति मार्ग के अनुसार। बाबा के हिसाब से 12 भक्ति में कहते हैं राम 14 कला त्रेता में आया। ऐसे हम हमारे बाबा तो 12 कहते हैं त्रेता में है। हमारे नियम के अनुसार 12 ही होती है, पर तो अब भक्तों को नाराज ना हो जाए तो 14 लिखते हैं, 14 कहते भी हैं, 14 लिखते भी हैं। प्रदर्शनी के चित्रों में 14 ही लिखा हुआ है, ताकि नहीं तो वो कहेंगे अच्छा अपने लिए तुम 12 लिखते हो, हमारे लिए 14 लिखते हो। ये भी नहीं कर सकते। और एक मुरली में मैंने
12 ही पढ़ा। हाँ, वो मुरली में है। मतलब कहने का यह है कि जो पुराने बच्चे हैं वो इस बात को समझ लें कि 12 ही होता है, परंतु नयों को तो नहीं कह सकते ना, वो तो एकदम भड़क जाएंगे, कहेंगे 12 कला कैसे हो गया, राम हमारा 14 कला, तो तुम उसकी 2 कला कम करते हो। और राम के भगत तो खड़े हो जाएंगे सिर लड़ाई करने के लिए, सिर फोड़ने के लिए, तुम हमारे राम की 2 कलाएं कम क्यों करते हो। उनको ये नहीं पता कि राम को ही उड़ा देंगे ये कहेंगे राम ही नहीं है कोई। वही तो मुरली में सुन लेते हैं ना, हाँ, राम राजे था, तो वही सोच के चलते हैं ना अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो का ज्ञान इस धारणा को जड़ से बदल देता है। ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो तो सारी की सारी कहानी बदल देता है। अब श्री कृष्ण द्वापर में आ ही नहीं सकता, द्वापर में कैसे आएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो आएगा सतयुग के भी संगम पर, कलयुग और सतयुग के संगम पर। वो सतयुग में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सतयुग को कैसे सिरे से खारिज करोगे? सतयुग को कैसे सिरे से खारिज कर सकते हो कि सतयुग में कृष्ण नहीं आता? भाई जी सतयुग तो 111 से स्टार्ट होता है ना, विष्णु से। सतयुग जब शुरू होता है वो कृष्ण से शुरू नहीं होता, वहां कृष्ण का कोई जिक्र ही नहीं हो सकता। 111 लक्ष्मी नारायण से ही शुरू होता। 111 तो लक्ष्मी नारायण से ही शुरू होता है। तो सिरे से खारिज हो गया कि श्री कृष्ण तो सतयुग में आ ही नहीं सकता। अब हालांकि सीढ़ी के चित्र में कृष्ण को सबसे ऊपर दिखा दिया, सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण के साथ दिखा दिया। अब दिखा दिया, वो दिखाने के लिए तो दिखा सकते हैं, परंतु वहां आता नहीं। दिखाने के लिए क्यों दिखा सकते हैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि यही आत्मा ही लक्ष्मी नारायण बने हैं, इसलिए दिखा सकते हैं। बाकी झाड़ के चित्र में नीचे भी राधा कृष्ण को खड़ा नहीं कर सकते। यदि आप पुराने चित्र देखेंगे, क्या बोलते हैं, झाड़ वाले चित्र को, पुराने चित्र झाड़ के देखेंगे तो उसके अंदर आपको झाड़ के चित्र में लक्ष्मी नारायण दिखाई देंगे, लक्ष्मी नारायण दिखाई देंगे झाड़ के चित्र के अंदर, राधा कृष्ण नहीं दिखाई देंगे। पुराने जो झाड़ के चित्र हैं, ये देखिए, ये है पुराना झाड़ का चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी भाई जी। पुराना झाड़ का चित्र आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं गोल्डन एज, गोल्डन एज दिख रहा है आपको? और बड़ा करूं? दिखाई दिया गोल्डन एज? हाँ जी भाई जी। क्या दिखाई दे रहा है? कौन खड़े हैं यहां पर? लक्ष्मी नारायण है ना? इनको दिखाई देगा तो सबको दिखाई देगा। इनको लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं आपको? समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर लक्ष्मी नारायण दिखाई दे रहे हैं गोल्डन एज में। ये गोल्डन एज दिखाई दे रहा है ना, शिव बाबा, उसके बाद गोल्डन एज, गोल्डन एज में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता, ठीक है नहीं? ये राम सीता दुनिया वाले राम सीता नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये चित्र हैं। और यदि आप यहां पर भी देख रहे हो तो ये पुराने चित्र के अंदर भी मॉडिफाई किया गया है। ये लक्ष्मी नारायण पहले कुछ और थे, उसकी जगह पर
ये जो बाद में चित्र बना लक्ष्मी नारायण का, वहां से काटकर इसको खड़ा किया गया। समझ रहे हैं बात को? ये पुराने चित्र हैं, ये पुराने चित्र को आप देख पा रहे हैं, ये कितना पुराना चित्र है, बहुत पहले के बने हुए चित्र हैं, ठीक है नहीं? और उसके अंदर जड़ में बैठे हैं, ये देखो, ये जड़ में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, देख रहे हैं? ये संगम युग है जहां कृष्ण को आना है। अब इस चित्र के अंदर भी आप यदि देखेंगे तो यहां भी कृष्ण को दिखाया होगा, इसमें इस चित्र में अभी कृष्ण को नहीं दिखाया, ये बहुत पहले का चित्र है, ठीक है? झाड़ का चित्र बहुत पुराना है, जिसमें उस समय तक ये कृष्ण का ज्ञान भी नहीं आया था कि कृष्ण जो है ना आएगा। और जो नया चित्र है आप देख रहे हैं, ये नया चित्र है। अब इस नए झाड़ के चित्र के अंदर देखेंगे तो यहां पर लक्ष्मी नारायण की जगह पर किसको दिखा दिया? राधे कृष्ण को है। हाँ, राधा कृष्ण को देख रहे हैं। यहां पर जहां लक्ष्मी नारायण को दिखाना था वह राधे कृष्ण को दिखा दिया। अब ये नए चित्र हैं, आजकल के मॉडर्न चित्र हैं, तो इनमें उन्होंने राधा कृष्ण को दिखाया है। वास्तव में यहां राधा कृष्ण को नहीं दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से सतयुग की आदि होती है। यदि सतयुग की आदि में राधा कृष्ण का नाम भी आ जाए, नाम भी आ जाए, तो नारायण से पहले आएगा, नारायण के बाद तो नहीं आ सकता। अब नारायण से पहले आएगा तो 111 नारायण की कहेंगे कि कृष्ण की कहेंगे? कृष्ण की कहनी पड़ेगी। यदि कृष्ण पहले आ गया, हाँ, पहले कहनी पड़ेगी, फिर कहनी पड़ेगी, फिर कहना पड़ेगा कृष्ण से नाम बदल करके लक्ष्मी नारायण रखा गया। अब ये कृष्ण से नारायण कब बना, कहां बना, ये हमारे इन मुरलियों में दिखाई नहीं देता। परंतु कृष्ण वास्तव में कहां होता है? संगम के सतयुग में होता है, संगम के सतयुग में होता है, ठीक है क्या नहीं? जहां पर एक मतलब जो है ना सतयुगी दुनिया वैकुंठ कहलाती है, उस संगम युग को कहा जाए, उसे संगम युग कहा जाता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको दिखाया गया है। भाई ओम शांति। तो हमारे पास आ रहा है यहां पर, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इस धारणा को जड़ से ही क्या कर देता है? बदल देता है। प्रश्न है, यदि सतयुग संपूर्ण सुख, पवित्रता और पूर्णता का युग है, तो वहां जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़े? वहां जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़े? प्रश्न है, यदि सतयुग संपूर्ण सुख, पवित्रता और पूर्णता का युग है, तो वहां जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? जन्म किसको मतलब? लक्ष्मी इनको, किसी का भी जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? वहां यहीं से संगम युग का रहस्य खुलता है कि सतयुग के अंदर सारे संपूर्ण हैं। अब अपने आप तो जन्म नहीं होगा ना, ऐसे कैसे आ जाएंगे वो 100% पवित्र? आखिर कहीं तो बने होंगे ना। इसके लिए ही क्या खुलता है? संगम युग का रहस्य खुलता है। युगों की सही समझ, जन्म कहां होता है?
युगों की सही समझ होने पर ही हम निर्णय कर सकते हैं कि जन्म कहाँ होता है। मुरली है 21 अक्टूबर 1967। जन्म तो संगम पर होता है। हाँ, 21 दिसंबर 1967 को कहा जन्म तो संगम पर होता है, सतयुग तो प्राप्ति का युग है। सतयुग तो प्राप्ति का युग है। जब नारायण बना तो नारायण वाला जीवन वो प्राप्त किया, पर उसका जन्म कहां हुआ था? संगम पर। नारायण का जन्म संगम पर हुआ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो बड़ी उम्र के हैं ना। लक्ष्मी नारायण तो बड़ी उम्र के हैं, उनका बचपन और युवा अवस्था कहां जाती है? संगम पर जाती है, संगम पर होती है। इतना स्पष्ट भाई जी बाबा ने यहाँ इसमें बताया है हाँ जी, इस मूल्य में। हाँ जी, बोले ये मूल्य जो है जन्म तो संगम पर होता है, सतयुग तो प्राप्ति का युग है, तो कितना स्पष्ट बता दिया गया है कि हाँ, किसका जन्म संगम पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जन्म तो संगम, बात को पकड़नी होती ना। अब बीच में बाबा जो ना बड़ी चालाकी से एक लाइन बीच में बोल करके चला जाता है, लिंक नहीं जोड़ता है बाबा। हाँ हाँ, यदि लिंक जोड़ दे ना थोड़ा सा भी, तो फिर जो है ना सारे पकड़ लें बात को। अब इसमें जन्म तो संगम पर होता है, सतयुग तो प्राप्ति का। किसका जन्म संगम पर होता है ये कुछ नहीं बताएगा बाबा। फर्स्ट डे आएंगे उसके जन्म यहां पर कृष्ण लिख देता मुरली में बाबा, तो सारे समझ जाते फटाफट। भाई जी ये मुरली तो कल हुई थी ना हमारी, जिसमें ये पॉइंट आया था। हाँ जी, ये मुरली तो कल शाम को हुई थी ना, जिसमें ये पॉइंट आया था जन्म तो संगम पर होता है। हाँ, भाई अलग 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 उसमें आता रहता है ना क्वेश्चन आंसर में। वो अलग था। हाँ, 4 युगों की व्यवस्था। कलयुग में सारी दुनिया का पतन हो जाता है, फिर संगम पर परिवर्तन होता है, फिर सतयुग में प्राप्ति होती है। जो कुछ हमने संगम पर पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध हमको, प्राप्ति हमको सतयुग में मिलती है। त्रेता युग में विस्तार आ जाता है सारा का सारा, फिर इतना विस्तार होता जाता है उतना ही पतित होते जाते हैं। भाई जी मुरली कल हुई थी पक्का। हाँ जी, यही था point। यही मुरली थी कल शाम वाली अभी। ये क्वेश्चन बन रहा है ना। इसलिए कोई भी देवता, देव आत्मा सतयुग में जन्म नहीं लेते। जो क्वेश्चन किया था उसमें थी। इसलिए कोई भी देव आत्मा सतयुग में जन्म नहीं लेता, वे वहां राज्य प्राप्त करते। सतयुग में देवताओं का जन्म नहीं होता, वहां तो वे राज्य प्राप्त करते हैं। अब इसको मुरली में कैसे कहते हैं? श्री कृष्ण आत्मा कौन है? श्री कृष्ण आत्मा कौन है? मुरली है श्री कृष्ण कोई साधारण आत्मा नहीं। बाबा 12 अगस्त 1968 की मुरली में कहते हैं श्री कृष्ण कोई साधारण आत्मा नहीं, वे नंबर 1 सतो प्रधान आत्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 सतो प्रधान आत्मा है। श्री कृष्ण आत्मा की विशेषता, श्री कृष्ण आत्मा की विशेषता सबसे अधिक पवित्र। श्री कृष्ण की आत्मा सबसे अधिक पवित्र, सबसे अधिक योग बल, सबसे श्रेष्ठ संस्कार, यह है श्री कृष्ण की विशेषता। सबसे अधिक। और जितने भी दुनिया की परमात्मा के बाद नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण को कहेंगे, और कृष्ण के बाद हैं बाकी सारी आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्री कृष्ण टॉप है। और टॉप होने के कारण उसके अंदर ये विशेषताएं।
पवित्रता में भी टॉप, योग बल में भी टॉप, संस्कारों में भी टॉप। ये स्थिति एक जन्म में नहीं बनती, ये अवस्था एक जन्म में नहीं बन जाती। इसके लिए संगम युग में तपस्या आवश्यक है। क्या हुआ? भाजी वो मतलब श्री कृष्ण कितने समय के लिए बनता है? क्या? श्री कृष्ण जो बनता है उसको तो हम मतलब इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। अब देखो ना कि हमारा पार्ट नहीं है, नहीं तो देख सकते हैं। हमारे साथ इस टाइम तो उसने जन्म ले रखा है ना, इस समय लगभग। देख कहाँ सकते हैं? बोले श्री कृष्ण को तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन देवताओं को तो हम मतलब देखेंगे। हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं, परंतु हमारा पार्ट नहीं है। हमारे पार्ट में होता तो देखते। अब सभी 23 साल का हो गया श्री कृष्ण, और वो स्थूल शरीर में है। कोई नहीं तो देखने के बाद और तो हम उसे देख नहीं सकते, हमारा पार्ट नहीं है देखने का। भाई जी, हाँ जी, किशन को खुद भी पता नहीं है जो किशन है ना। उसको भी नहीं पता कि मैं कृष्ण हूं। परंतु जब वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के रूप में आते हैं तो उन्हें याद होता है। ये स्थिति एक जन्म में नहीं बन जाती। श्री कृष्ण समझो कि एक जन्म में बन जाए, इसके लिए संगम युग में तपस्या आवश्यक है। 66 साल तपस्या की, 1 साल 2 साल नहीं, तो 33 साल के लिए कृष्ण बना। 66 साल तपस्या करने के बाद श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। संगम युग जन्म का नहीं, निर्माण का समय है। संगम युग जन्म का नहीं, निर्माण का समय है। जब तक निर्माण होगा तब तक संगम, और जब जन्म होगा तो सतयुग। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आई? निर्माण का मतलब जो संगम पहले संगम युग देखो। संगम युग का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? संगम युग का मतलब क्या होता है? भाई कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। नहीं भाई नहीं, अंत और वो नहीं, दोनों साथ साथ। आत्मा और परमात्मा संधि का दोनों साथ साथ। जैसे ही गंगा और जमुना प्रयाग में आकर एक दूसरे से मिली तो संगम युग शुरू। समझ रहे हैं बात को? एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग। जो आत्माएं अपने को आत्मा समझती हैं वो सतयुग में है, जो आत्माएं अपने को देह समझती हैं वो कलयुग में है। जितनी देर आत्मा समझा उतनी देर वो सतयुग में, फिर जितनी देर उन्होंने देह समझा उतनी देर कलयुग में। समझ गए बात को? संगम युग को सतयुग भी कहते हैं। नहीं भाई नहीं ना, इस खिचड़ी मत बनाओ। संगम युग में दोनों युग हैं। जब तक आप एक पैर कलयुग में एक पैर सतयुग में है तब तक है संगम। जो हमारी अवस्था है इस समय, आज की हमारी जो अवस्था है, हम संगम पर हैं। जितनी देर हम अपने को आत्मा समझते हैं उतनी देर हम सतयुग में हैं, और जैसे देह और देह के संबंधों में आ गए तो हम कलयुग में आ गए। तो हमारा हम कभी कलयुग में होते हैं, कभी सतयुग में होते हैं। यह है हमारा संगम युग। कृष्ण की आत्मा भी जब इस प्रकार से पाठ बजा रही थी तब वो थी संगम पर।
जब उसने संपूर्णता को प्राप्त किया तो अब कलयुग खत्म। जब आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनी, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनी, तो क्या हुआ? संगम खत्म। विष्णु बन गई ना। ब्रह्मा सो विष्णु बनना माना संपूर्णता को प्राप्त कर लिया ना। जब वो संपूर्ण बन गई, विष्णु बन गई, तो उसने कमल फूल समान क्या लिया? जन्म लिया। समझ में आ रही है बात? ये आप देख रहे हैं चित्र, ये यहां ब्रह्मा बैठे हुए हैं, यहां ये पुरुषार्थी है, यहां तपस्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? विष्णु बीच में खड़ा हुआ है, अभी ये विष्णु नहीं बना, परंतु तपस्या करते 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 कलयुग के अंत में आप देख रहे हैं यहां ब्रह्मा बाबा आकर खड़े हो गए। वहां बैठे थे, यहां खड़े हो गए। जब तपस्या पूरी हो गई, जब संपूर्ण बन गए, तो उसकी निशानी यहां साइड में दिखाया कमल का फूल, कमल के समान पवित्र बन गया। जब ब्रह्मा कमल फूल समान पवित्र बन गया, तो उसने साइड में दिखाया है कि कृष्ण के रूप में ये सतयुग का प्रथम राजकुमार के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा सो विष्णु बनते ही सतयुग के प्रथम राजकुमार ने जन्म लिया। जब सतयुग के पहले राजकुमार ने जन्म लिया तो क्या शुरू हो गया? सतयुग पहले भी था। इससे पहले ब्रह्मा कभी संगम पर, कभी कलयुग में, कभी सतयुग में था। ब्रह्मा भी कभी कलयुग में, कभी सतयुग में था। बेशक ज्यादा सतयुग में रहता तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर कहीं ना कहीं कलयुग में आना पड़ता। अब वो सतयुग में चला गया कंप्लीट। मगर बाकी जो है वो भी संगम पर है, दोनों तरफ संगम में है। वो कलयुग बाकियों के लिए, हाँ, बाकियों के लिए संगम है। परंतु जैसे बाबा की बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम दो नावों पर पांव रखते, कभी तुम कलयुग में चले जाते हो, कभी सतयुग में चले जाते हो। दो नावों पर पांव रखेंगे तो चिरे जाएंगे, इसलिए एक नाव पर आ जाओ, एक नाव पर आ जाओ, सतयुग वाली नाव पर आ जाओ। छोड़ दो कलयुग वाली नाव को, कलयुग वाले संबंध संपर्क को छोड़ दो। तो मेन बात है कि ब्रह्मा बाबा ने जो है उस नाव को छोड़ दिया, कलयुग वाली नाव को छोड़ दिया, संगम से उठकर अलग हो गए। अब वो एडवांस पार्टी के पास जन्म लिया। एडवांस पार्टी वाले सतयुगी वातावरण में रहने वाले, और जो एडवांस पार्टी में जिन्होंने जन्म लिया वो भी सतयुगी वातावरण में रहने वाला। खान पान शुद्ध होना चाहिए, स्नान होना चाहिए, बाकी क्या चाहिए? सुनने वाले हैं तो उनको मुरली सुना दो, फ्री, निश्चिंत हो जाओ। समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण संगम में जो सतयुग होता है उसमें जन्म लेता है, सतयुग में जन्म लेता है। संगम पर तो क्या करता है? अपने आप को पुरुषार्थ करता है। संगम युग में 66 साल तक पुरुषार्थ किया, उसके बाद सतयुग में जन्म लिया और वहां जन्म लेकर 33 साल तक का अपना सतयुगी पाठ बजाया। अब उसका पाठ कलयुगी नहीं है। अब चल रहा है, संगम चल रहा है, जो पूर्ण हो चुके हैं, संपूर्ण उनके लिए सतयुग है। हम जैसे इधर भी अब संगम में भी हैं, कलयुग में भी हैं। जब बाकी दुनिया जो अभी पुरुषार्थी हैं, हाँ, जो विष्णु नहीं बने हैं, वो अभी संगम पर हैं। जो विष्णु बनता जा रहा है वो सतयुग में जाता है। अब इसलिए संगम भी है और सतयुग, हाँ, ये मतलब कलयुग भी है, संगम भी है और सतयुग भी है। और हमारे लिए दोनों जो नहीं है ज्ञान में, उनके लिए जो अभी कलयुग में है तो कलयुग में है, जिन्होंने दो नाव पर पैर रखे हुए हैं वो संगम पर हैं, वो पुरुषार्थी हैं। जो एक नाव पर आ गए हैं, सतयुग वाली नाव पर आ गए, उनके लिए सतयुग हो गया। ये
डाउट क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो पूछो। संगम युग जन्म का नहीं, निर्माण का समय है। जब तक हम संगम युग में हैं तब तक हम पुरुषार्थी हैं, तब तक हम विद्यार्थी हैं, तब तक हम कलयुग से सतयुग के लायक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। मुरली है 5 दिसंबर 1966। संगम युग आत्माओं को देवता बनाने का समय है। संगम युग आत्माओं को देवता बनाने का समय है। अब इस लाइन को पढ़कर आम बेके भाई बहने समझेंगे कि संगम युग तो देवता बनने का समय है, तो संगम युग में तो जन्म होगा ही नहीं, देवता बनाने का समय है, तो जन्म तो लेंगे जाके सतयुग में। इसलिए वो समझते हैं कि 2036 के बाद ही संगम युग जो है ना सतयुग आएगा, जिसमें कृष्ण जन्म लेगा। उदाहरण, जैसे परीक्षा पास करने के बाद डिग्री मिलती है, जब तक परीक्षा पास नहीं की तो डिग्री नहीं मिलती। तो हमारी परीक्षा ब्रह्मा बाबा ने कब पास किया? कौन बताएंगे? ब्रह्मा बाबा ने कब परीक्षा पास की? 2002 में। 2002 में, जब वो ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बना और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलती है, ट्रेनिंग, फिर उसके बाद क्या होती है? ट्रेनिंग के बाद मिलती है पोस्टिंग, और ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बीच में भी कुछ होता है, इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप होती है, जो अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। ठीक है नहीं भाई? वो कृष्ण की जो ना इस समय चल रही है, क्योंकि सतयुग में जब नौकरी मिलेगी परमानेंट, तब तो वो क्या होगा? नारायण होगा। उससे पहले उनकी अप्रेंटिसशिप चलती है 33 साल की। अब किसी को 31 साल मिलते हैं, किसी को 33 मिलते हैं, किसी को 25 मिलते होंगे, किसी को 28 मिलते होंगे। तो जो आत्माएं सतयुग के आदि में आने वाली हैं, वो सभी अब जन्म ले लेंगे। वैसे ही संगम युग आत्मिक ट्रेनिंग, संगम युग क्या है? आत्मिक ट्रेनिंग, आत्माओं को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। सतयुग देवता पद की पोस्टिंग, सतयुग देवता पद की पोस्टिंग। श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में क्या है? अब ये क्वेश्चन पूछा है, श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में क्या है? पोस्टिंग है या जन्म है? इसलिए अलग से क्वेश्चन बनाया है। मुरली, श्री कृष्ण का जन्म पवित्रता और योग से होता है, शरीर से नहीं। क्या समझ में आया? ये 2 फरवरी 1970 की मुरली है, ये बहुत नोट करने वाली मुरली है। 2 फरवरी 1970 की मुरली है, बहुत गुह्य बात एक झटके में खोल के चले गए बाबा। श्री कृष्ण का जन्म पवित्रता और योग से होता है। उनके माता पिता दोनों कर्म इंद्रिय के राजा होते हैं, वो विकार में नहीं जाते। शरीर माना विकार, शरीर से नहीं, मतलब शरीर से होने का मतलब है कि शरीर के संबंध से नहीं, वो शरीर उनका विकारी होता है, ये बात है। नहीं मेरे भाई, नहीं, माँ बाप ध्यान दीजिए कि कृष्ण के माता पिता का जन्म विकारी माता पिता के द्वारा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण के माता पिता विकार में नहीं जाते। इसलिए ये बात यहां बड़ी क्लियर शब्दों में दी है, इसको ध्यान से देखे समझने के लिए। श्री कृष्ण का जन्म पवित्रता और योग से होता है, संकल्प से होता है, पवित्रता से होता है और योग से होता है, शरीर से नहीं।
मतलब उसमें उनके शरीर का उपयोग नहीं हुआ, विकार में जाना नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है, उसके माता पिता शरीर का उपयोग नहीं करते, बल्कि पवित्रता और योग से श्री कृष्ण का जन्म होता है। नोट करने वाला पॉइंट है ये। और ये कब होता है? संगम पर। क्वेश्चन देखो कैसे बनाया है। श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में क्या है? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपको? श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में क्या है? क्या है श्री कृष्ण का जन्म? श्री कृष्ण का जन्म पवित्रता और योग से होता है, शरीर से नहीं। इसका अर्थ है वे आत्मा संगम युग में देह भान छोड़ती है। संगम युग में देह भान छोड़ती है। कितना क्लियर किया है? संगम युग में देह भान छोड़ती है, और देह भान छोड़ने के बाद वो आत्म अभिमानी बन श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। क्योंकि सतयुग में तो देह भान हो नहीं सकता ना, तो देह भान संगम पर छोड़ती है। 66 साल के बाद जब विष्णु बनती है तो देह भान छोड़ती है। कमल पुष्प दिखाने का मतलब यही था, न्यारा और प्यारा बनाने का मतलब यही था कि देह भान खत्म, देह भान खत्म। और उसने कृष्ण के रूप में क्या ले लेना है? जन्म ले लेना है। विकारों से मुक्त होती है, कर्म इंद्रियों पर विजय पाती है, इसलिए कहा गया कर्म इंद्रियों का राजा। उसके माता पिता कर्म इंद्रियों के राजा बने और उन्होंने निर्विकारी राजकुमार को जन्म दिया। कर्म इंद्रियों के राजा के कारण वो कर्म इंद्रियों का राजकुमार बना, संपूर्ण पवित्र। फिर सतयुग में श्री कृष्ण क्या बनते हैं? वो नए वाले सतयुग में बनेंगे, है नहीं? लक्ष्मी नारायण तभी बनेंगे ना। मुरली, सतयुग में श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, वहां वे राजकुमार कहलाते हैं। वहां वे क्या कहलाते हैं? राजकुमार कहलाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता क्या हैं? कर्म इंद्रियों के राजा हैं। 18 जनवरी 1969 जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहे हैं, उसी दिन की जो है ना ये मुरली है, सेम डे की। सतयुग में श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, वहां वे राजकुमार कहलाते हैं। क्यों राजकुमार? क्वेश्चन खड़ा कर दिया, क्यों राजकुमार? एक एक छोटी छोटी बात को समझना है। क्यों राजकुमार? क्योंकि वहां कोई राजा बनने की मेहनत नहीं, वहां कोई राजा बनने की मेहनत नहीं। राज्य स्वतः प्राप्त है, राज्य स्वतः प्राप्त है। राजकुमार स्वाभाविक श्रेष्ठ स्थिति। बड़ी गुह्य बातें है ये, देखिए। क्योंकि वहां कोई राजा बनने की मेहनत नहीं। जो संगम वाला सतयुग है, वहां कोई राजा बनने की मेहनत नहीं करनी। वहां उसके माता पिता कर्म इंद्रियों के राजा है, राज्य स्वतः प्राप्त है। राजकुमार स्वाभाविक श्रेष्ठ स्थिति है। राजकुमार क्या है? स्वाभाविक श्रेष्ठ स्थिति। माखन चोरी और लीलाओं का रहस्य। ये माखन चोरी और जो लीला दिखाई है उनका क्या राज है? 3 मार्च 1971 को बाबा कहते भक्ति में लीलाएं बढ़ा दी हैं। ये भक्ति में लिखती हैं लीलाएं, खेलपाल लीलाएं बढ़ा दी गई है। सत्य संगम पर समझाया जाता है, सत्य संगम पर समझाया जाता है।
मक्खन चोरी का अर्थ मक्खन सार, दूध का क्या होता है? सार होता है। चोरी सहज प्राप्ति, चोरी का मतलब क्या है? सहज प्राप्ति। जो ज्ञान का सार है वो सहज प्राप्त हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण आत्मा ने संगम युग में ज्ञान का सार अपने जीवन में धारण किया। श्री कृष्ण गीता क्यों नहीं सुनाते? श्री कृष्ण गीता क्यों नहीं सुनाते? मुरली 25 नवंबर 1965। गीता ज्ञान देने वाला निराकार परम आत्मा है। गीता ज्ञान देने वाला निराकार परम आत्मा है, कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण आत्मा कभी जीवन बंधन में आती ही नहीं। श्री कृष्ण आत्मा कभी जीवन बंधन में आती ही नहीं। ये क्या बताती है ये लाइन? ये लाइन क्या बताती है? श्री कृष्ण आत्मा भाई जी, बंधन मन में के हर आती ही नहीं। हाँ जी, तो के हर बंधन से मुक्त है। जब क्योंकि उस समय कोई शादी नहीं करनी, किसी परिवार के बंधन में नहीं। माता पिता हैं निर्विकारी हाँ, और परिवार निर्विकारी, और जन्म ले लिया है कृष्ण के रूप में तो भी निर्विकारी, निराकारी और निर्विकारी उसके माता पिता। ठीक है कि नहीं? श्री कृष्ण की आत्मा जीवन बंधन में नहीं आती। जब वो नारायण और लक्ष्मी बनते हैं तो जीवन बंधन शुरू हो जाता है, श्री कृष्ण का नहीं होता। इसलिए उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उन्हें है? नहीं आते, उनकी शादी नहीं होती तो इसका मतलब उनका कोई लौकिक भाई बहन वगैरह तो नहीं होगा। कोई बताया नहीं ना, होगा तो अब मैं नहीं कह सकता, होगा तो मुझे नहीं मालूम। होगा तो इससे पहले जो कृष्ण है, कृष्ण से पहले तो कोई जन्म ले नहीं सकता। अब कृष्ण के बाद भी जन्म नहीं ले सकता क्योंकि बाप चला गया। बाप ने जाके राधा के रूप में जन्म ले लिया। ठीक है कि नहीं? इसलिए उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, वो किसी को ज्ञान भी नहीं देते। संगम युग चूक गए तो क्या? यदि संगम युग को चूक गए, भूल गए तो क्या होगा? मुरली 2 अक्टूबर 1967। संगम युग छोटा है पर सबसे भारी है। संगम युग सबसे छोटा युग है परंतु सबसे भारी है। जिसने संगम युग में पवित्रता नहीं अपनाई, योग नहीं किया, पवित्रता नहीं अपनाई, योग नहीं किया, वे सतयुग का अधिकारी नहीं बन सकते। वो सतयुग का अधिकारी नहीं बन सकता। निष्कर्ष, असली जन्म कहां हुआ? असली जन्म कहां हुआ? सतयुग में हुआ, संगम के। शरीर का जन्म साधारण, आत्मिक देवता जन्म संगम युग। आत्मिक देवता जन्म संगम युग। मुरली है 14 अप्रैल 1972। जो संगम पर जैसा बना वही सतयुग में वैसा बनेगा। ये लाइन समझ में आ रही है? कौन क्लियर करेगा इसे?
जो संगम युग पर जैसा बनेगा वैसा क्लियर करेगा। जो संगम युग पर जितना निर्विकारी बनेगा वही पद उसको मिलेगा, उतना ही मिलेगा। संगम में जो जो जिसने प्राप्ति की है, जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही आगे उसे मिलेगा। जो संगम पर जैसा बना वही सतयुग में वैसा बनेगा। मतलब संगम युग पर बना मतलब रिजल्ट निकला, हाँ फाइनल हुआ, वही सतयुग में वैसा ही बनेगा। 90% वाला, 60% वाला, 99 वाला, 98 वाला, जो जितने % पवित्र बना होगा उस समय जो जिसकी अवस्था होगी वो सतयुग में संगम पर वैसा ही दिखाई दे। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण बनने की इच्छा है? पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण बनने की इच्छा है? किसी की बनने की इच्छा हो तो बता दो, अभी टाइम है। श्री कृष्ण बनने की इच्छा है, क्वेश्चन है ये। तो जन्म नहीं, निर्माण करो। क्या निर्माण करें भाई? सतयुग नहीं, संगम युग को पकड़ो। संगम युग को पकड़ो। अच्छा, संगम युग को पकड़ो, समझ में आ गया? सतयुग नहीं, संगम युग को पकड़ो। संगम युग को पकड़ो मतलब पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।